Hello. Today we are going to study about childhood and growing up, B.Ed first year. And the first topic in childhood and growing up is ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम ग्रोथ की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। इंग्लिश में नोट्स मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं आप लोगों को। मैं हिंदी में ही आपको एक्सप्लेन करूँगी इसको। सबसे पहली जो डेफिनेशन है ग्रोथ की वो है अकॉर्डिंग टू L.K. फ्रैंक। L.K. फ्रैंक ने कहा द चेंजेस दैट अकर इन एनी फिजिकल एस्पेक्ट आर नोन एज ग्रोथ। जितने भी जो चेंजेस होते हैं फिजिकल एस्पेक्ट में, फिजिकल अपीयरेंस में, दे आर नोन एज ग्रोथ। हर्बर्ट सोरेनसन कहते हैं ग्रोथ इज़ द इंक्रीज इन बॉडी एंड वेट। ग्रोथ क्या होता है? बॉडी और वेट में इंक्रीज होना। ठीक है, जब बॉडी और वेट में, दैट मीन्स फिजिकल अपीयरेंस में, वही एल.के. फ्रैंक वाली बात है कि जब फिजिकल अपीयरेंस में कोई भी चेंज आता है, चाहे वो बॉडी में हो, चाहे वो वेट में हो, चाहे वो हाइट में हो, कैसा भी जो चेंज आता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ। उसी से हम ग्रोथ का पता लगाते हैं। नेक्स्ट आते हैं फैक्ट्स अबाउट ग्रोथ। ग्रोथ के क्या क्या फैक्ट्स हैं? ग्रोथ रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन वेट एंड साइज। ग्रोथ क्या होता है? उससे वेट और साइज इंक्रीज होता है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव मीन्स जैसे कि हाइट आप बता सकते हो, ठीक है, कि 32 सेंटीमीटर है, 5.2 इंचेस है, ऐसे कर करके। एंड वेट भी आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है। नेक्स्ट, ग्रोथ हैज़ अ जनरल पैटर्न एंड इट्स नॉट डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन्स। ग्रोथ जो होती है उसका एक जनरल पैटर्न होता है और वो अलग अलग पर्सन में अलग अलग नहीं होती। ग्रोथ सेम होती है सबकी, ठीक है। वेट भी सबका इंक्रीज डिक्रीज होता जाता है, हाइट भी सबकी इंक्रीज होती जाती है। ग्रोथ इज़ द रिजल्ट ऑफ डिविजन इन द फर्टिलाइज्ड एग। ग्रोथ फर्टिलाइज्ड एग में जो भी डिविजन होता है, मीन्स जैसे जो सेल्स हैं फिर वो मल्टी सेल्यूलर सेल्स बनते हैं, फिर वो अंदर अंदर डिवाइड होते रहते हैं, सो दैट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ का एक यूनिफॉर्म पेस नहीं होता। कभी आप देखोगे कि आपकी एक साल में 5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई, और कभी आप एक टाइम आएगा जब आप देखोगे 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ी, ठीक है। तो ग्रोथ जो है वो यूनिफॉर्म पेस पे नहीं होती। इवन सबके लिए इसके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। ग्रोथ जो है वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक होती है और उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। जैसे कि बोलते हैं कि 18 ईयर्स या 21 ईयर्स के बाद हाइट ग्रो नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि जब एज्ड लोग जो हो जाते हैं तो उनका जो वेट है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होता है, उतना इंक्रीज़ नहीं होता, ठीक है। तो जो ग्रोथ है वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक होती है, उसके बाद जो ग्रोथ है वो स्टॉप कर जाती है। ग्रोथ अकर्स इंटरनली। ग्रोथ जो होती है वो इंटरनली होती है, इसी की वजह से हमें आउटसाइड लेवल पे वो दिखती है, इसीलिए हमें वो फिज़िकल लेवल पे दिखती है। नेक्स्ट कम्स ग्रोथ हैव फास्टर ग्रोथ रेट देन मेन। सॉरी, वुमेन हैव फास्टर ग्रोथ रेट देन मेन। मेन से ज़्यादा फास्टर ग्रोथ रेट होता है वुमेन का, ओके। वो प्यूबर्टी भी जल्दी अचीव करती हैं, वो साइकोलॉजिकली भी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं मेन से। नेक्स्ट, ग्रोथ अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जैसा जैसा जिसका एनवायरनमेंट होगा और जो उसकी हेरिडिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग ग्रोथ होगी। जैसे अगर मम्मी पापा की हाइट छोटी है तो बच्चों की भी हाइट उतनी इंक्रीज़ नहीं होती है। प्लस एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करोगे, जो आपका डेली एनवायरनमेंट है वहाँ से कहीं पे आपको फोर्स नहीं लग रहा कि बेटा एक्सरसाइज करो, तो आपकी हाइट उतनी ही रह जाएगी, उतना आप एक्टिव नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही बहुत ज़्यादा बिग रोल प्ले करते हैं ग्रोथ में। ग्रोथ कॉन्टिन्यूस नहीं होती, ग्रोथ फास्टर होती है इन्फेंसी पीरियड में, और जब जैसे जैसे एडल्टहुड आता जाता है तब तक जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो चुकी होती है। नेक्स्ट, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ हैव डीप रिलेशनशिप्स। फिजिकल और मेंटल ग्रोथ की डीप रिलेशनशिप है, मीन्स फिजिकल और मेंटल ग्रोथ
बहुत ज़्यादा आपस में चलते हैं। जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है, हाइट इंक्रीज़ होती है, वैसे वैसे मेंटल कैपेसिटी भी, मेंटल ग्रोथ भी इंसान की होती है। नेक्स्ट, व्हेन हाइट इंक्रीजेस वेट डिक्रीजेस। जब हाइट इंक्रीज़ होती है तो वेट डिक्रीज़ होता है। आपने देखा होगा कि जब किसी की हाइट ज़्यादा लंबी होती है तो वेट कम रहता है उनका, एंड जब किसी की हाइट कम होती है तो उनका वेट कॉन्टिन्यूसली बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, हेल्थ एंड फूड इफ़ेक्ट द मेंटल ग्रोथ। जैसी आपकी हेल्थ होगी और जैसा आपका फूड होगा, अगर आप कॉन्टिन्यूसली जंक फूड खाओगे तो वो आपकी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो हेल्थ और फूड मेंटल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ ईजियर टू सी फिज़िकल ग्रोथ देन द मेंटल ग्रोथ। ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है फिज़िकल ग्रोथ देखना। फिज़िकल ग्रोथ हम बहुत जल्दी देख सकते हैं, मेंटल ग्रोथ थोड़ा टाइम पे देखी जाती है।